उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में स्थित एक छोटा सा गांव था जहां बहुत कम लोग रहते थे। इस गांव की खूबसूरती जितनी आकर्षक थी उतनी ही खौफनाक इसकी रातें थीं। गांव के लोग रात को जल्दी अपने घरों में चले जाते थे क्योंकि कहा जाता था कि शाम ढलते ही वहां कुछ असामान्य होने लगता है, खासकर गांव के बाहर बने पुराने मंदिर के पास। इस गांव की एक खास घटना बहुत चर्चित थी। सविता नाम की एक लड़की जो अपने माता पिता के साथ इसी गांव में रहती थी ने एक रात कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे वह कभी नहीं भूल पाई। एक रात सविता की मां अचानक बीमार हो गईं। गांव का इकलौता वैद्य मंदिर के पास ही रहता था, इसलिए सविता ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। उसके पिता ने उसे मना किया क्योंकि रात के समय मंदिर के पास जाना खतरनाक माना जाता था। लेकिन सविता की मां की हालत बिगड़ती जा रही थी तो वह अकेले ही वैद्य के घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में मंदिर के पास से गुजरते वक्त सविता को अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ओर घना सन्नाटा था। जब वह मंदिर के पास पहुंची तो उसकी नजर अचानक मंदिर के सामने खड़ी एक महिला पर पड़ी। महिला सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। सविता को समझ नहीं आया कि वह महिला कौन थी, क्योंकि गांव में उसे कभी ऐसी कोई महिला दिखाई नहीं दी थी। सविता ने जैसे ही महिला के पास से गुजरने की कोशिश की, वह महिला अचानक उसकी ओर मुड़ गई। उसकी आंखें बिल्कुल खाली और डरावनी थीं। महिला ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आई हो? ये तुम्हारी जगह नहीं है। सविता की सांसें तेज हो गईं, उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। अचानक महिला ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उसके करीब आते ही हवा में गायब हो गई। सविता डर के मारे भागती हुई वैद्य के घर पहुंची और उसे सब कुछ बताया। वैद्य ने उसे शांत किया और बताया कि सालों पहले एक महिला ने इसी मंदिर के पास आत्महत्या की थी। तब से उसकी आत्मा मंदिर के आसपास भटकती है और जो भी रात में वहां से गुजरता है उसे वह दिखाई देती है। सविता किसी तरह वैद्य को लेकर अपने घर पहुंची और उसकी मां का इलाज कराया। लेकिन उस रात के बाद उसने कभी भी मंदिर के पास से रात को गुजरने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी उस मंदिर के पास रात में सफेद साड़ी वाली महिला की आत्मा भटकती है और जो भी उससे मिलता है वह उसकी आवाज सुनकर ठिठक जाता है।